आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाले हैं। 12th वालों के बोर्ड के एग्जाम की डेट आ चुकी है। नीट वाले पूरे जोश पे होंगे और अपनी पढ़ाई और रिवीजन स्टार्ट कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। मैं डॉक्टर नेहा विजय, डॉक्टर्स एकेडमी से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा, हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था और हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन पे हम चलते हैं, वो है बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन में क्या होता है, बॉडी प्लेन के अकॉर्डिंग हम इसको 3 टाइप्स में बांटते हैं। 3 कौन कौन से हो गए? 3 हो गए सेल एग्रीगेट। पहला आता है सेल एग्रीगेट में क्या होता है, जो हमारी सेल्स है ना वो गुच्छे के रूप में हो जाती है। अंगूर का गुच्छा देखा है ना आपने, वैसे कैसा हो गया, ये गुच्छा बना लिया है इसने, राइट। अब गुच्छा, अगर आप सोचते हैं इतना प्रिमिटिव फीचर, इतना पुराना और इतना बेसिक फीचर कहाँ मिलेगा, याद कीजिए लिस्ट। अगर हम देखते हैं हमारी लिस्ट को तो सबसे पहला एनिमल इसमें एक ही आता है। कौन सा आता है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल आता है हमारा पोरीफेरा। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हमारे में एडवांसमेंट आएगा। अगर एडवांसमेंट आएगा तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ब्लाइंड सेक बनेगा। ब्लाइंड सेक में क्या होता है, इसमें खाना अंदर जाने का और अवशिष्ट बाहर निकलने का एक ही पॉइंट होता है। एंट्री एंड एग्जिट सिंगल पॉइंट से होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक ऐसा होगा थैली जैसा। यहाँ से ही आप खाना अंदर डालेंगे और यहाँ से ही आप बाहर निकालेंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो हम थोड़ा सा ही बड़े हैं ना। इसके एग्जाम्पल हम पानी की बॉटल से भी ले सकते हैं। पानी की बॉटल से हम जहाँ से पानी भरते हैं वहां से ही निकालते हैं ना, ब्लाइंड से एक वैसा ही कुछ हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं तो पोरीफेरा से आप एडवांसमेंट की तरफ आओ। बताओ बच्चा, क्या हो गया? नाइडेरिया। यस, हमारा आ जाता है नाइडेरिया। अब जब नाइडेरिया हमने लिखा है तो हम आगे इसके भाई को तो इसके साथ ही रखेंगे ना, भाई भाई तो साथ में रहते हैं हमेशा। टिनोफेरा, और आगे हम बढ़ते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है बेटा, अब और आगे चलते हैं। अब तो बिल्कुल एडवांसमेंट की तरफ आ गए। इसके अंदर क्या हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसमें एक ऐसा सिलेंडर, ठीक है, एक ट्यूब और 1 मोर ट्यूब। ठीक है बेटा, मतलब इसमें ये साइड होगी अपना माउथ एंड देन ये हो गया एनस। इसका मतलब है कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट अलग अलग होंगे। ये एंट्री हो गई हमारी यहाँ से खाने की और यहाँ पे एग्जिट हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो बताइए बेटा क्या आ जाएगा आगे हमारा। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं हम तो प्लेटीहेलमिन्थेस से आगे बढ़ गए एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, उससे लेके कोर्डेटा तक यह हमारा एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हमसे पूछा जाता है कि माउथ पहले बना तो उसको क्या कहेंगे या उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, और अगर हम देखते हैं कि माउथ बाद में बना तो उस टर्म को क्या कहते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम मतलब पी। बेटा पी का मतलब क्या हो गया, पहले। तो हमारा पहले क्या बनेगा, माउथ। ठीक है, और बाद में क्या बनेगा, ये तो बन गया हमारा पहले, और बाद में क्या बनेगा हमारे इसके, एनस। इस टर्म को हमने क्या बोल दिया है, इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल में हम लिखते हैं
नाइस। एनेलिडा, आगे सोचिए, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का। ठीक है। प्रोटोस्टोम, पहले पहले क्या बना, माउथ। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पे। ड्यूटेरोस्टोम अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या बनेगा, ड्यूटेरो, इसमें बाद में बनेगा हमारा माउथ। देन पहले क्या बन जाएगी, एनस। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल हमारा आता है इकाइनोडर्मेटा, देन कोर्डेटा। तो सिंपल हो गया है। बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन के बेसिस पे हमने 3 में डिवाइड किया। 3 कौन कौन से हो गए, सेल एग्रीगेट हो गया, ब्लाइंड स्टेक हो गया और ट्यूब विद एन ट्यूब हो गई। इसके हमने एग्जाम्पल देखे। तो यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं हम फाइलम के साथ। फाइलम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है, पोरी, पोरी का मतलब क्या हो गया, इसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स। क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स। मेनी इन नंबर होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा। आगे हम बेसिक बात कर रहे हैं अभी। तो कैसा एनिमल है, एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाला। एक्वेटिक का मतलब पानी में, और कैसे पानी में, मिराइन, सी वाटर में रहता है। ठीक है बेटा। हमारा एक ही एग्जांपल हम देखते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में क्या मिलता है, स्पॉन्जिला। ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो हम आगे भी देखेंगे। सिसाइल, ठीक है, चिपका हुआ रहता है ना, सिसाइल हो गया है। हमने ये 3 पॉइंट पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा, पोरीफेरा। पोरीफेरा का अदर नेम क्या होता है, स्पॉन्ज। ठीक है बेटा। क्या पढ़ा, पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है, स्पॉन्ज। पोरीफेरा, पोरी जैसे शब्द से हमें समझ में आ रहा है, मतलब बहुत सारे पोर प्रेजेंट होंगे इसकी बॉडी पे। कैसा एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक में हम देखते हैं तो ये मेराइन है। ठीक है, सी वाटर्स में मिलेगा। फ्रेश वाटर का हम एक एग्जांपल देखते हैं, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट सिसाइल होता है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन, जो हमने पढ़े थे, बड़ा हेल्प करते हैं जब हम फाइलम पढ़ते हैं, इसलिए तो पढ़ाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, लेबर डिवीजन नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है लेबर डिवीजन, सेल्यूलर लेवल में, बताया था ना। आगे सिमेट्री, सब कुछ इसमें प्रिमिटिव होगा, बहुत बेसिक चीजें होंगी। एडवांसमेंट तो है ही नहीं ना पोरीफेरा में, तो आप बेसिक बेसिक चीजें लेके चलते रहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। सिमेट्री कैसी होगी, एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब क्या हो गया, इसको 2 इक्वल हाफ में हम नहीं डिवाइड कर सकते। एसिमेट्री, राइट। जर्म लेयर क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक में हम क्या देखते हैं, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। वही तो हमारी प्रिमिटिव में मिलती थी ना, तो इसमें भी कौन सी मिलेगी, डिप्लोब्लास्टिक मिलेगी। अब हम सिलोम की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिलोम तो मिलती ही ट्रिप्लोब्लास्टिक में है। अगर लिखना चाहते हैं या नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए कि सिलोम एब्सेंट होगा। ये तो हमने क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो कैसे कैसे पोर्स मिलेंगे, देखिए, ये इसकी बॉडी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये छोटे 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 पोर्स हैं इनमें। ठीक है, ये क्या हो गए, अपने हो गए ओस्टिया। यहाँ ओस्टिया क्या काम करते हैं, जो ये छोटे छोटे वाले पोर्स है ना, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं पानी को अंदर पहुंचाने का।
ठीक है, ये बहुत सारी संख्या में होते हैं। ओस्टिया क्या हो गए? छोटे पोर। ठीक है, छोटे पोर्स को क्या कहते हैं हम? ओस्टिया। और ये कैसे होते हैं? बहुत सारी संख्या में होंगे। कैसे होंगे? बहुत सारी संख्या में। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं हम इनको? ये क्या करेगा काम? इसका काम क्या हो जाता है? इसका फंक्शन क्या हो गया? H2O को अंदर ले जाना। ठीक है, अंदर ले गया, कहाँ पहुंच गए? इस कैविटी में पहुंच गए। ये कैविटी क्या कहलाती है? स्पंजो सील। कैविटी है ना, स्पंजो सील हो गई। यहां से क्या करेगा? यहां से ये जो भी पानी अंदर गया इसको निकालेगा बाहर। यहां से क्या कर दिया? H2O को निकाल दिया बाहर। जो बाहर निकालेगा वो क्या हो गया? ऑस्क्यूलम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? पोर्स, इसकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। उसमें भी हमने बताया कि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको ओस्टिया कहते हैं। जो एक बड़ा पोर होता है उसको कहते हैं हम ऑस्क्यूलम। ओस्टिया जो होते हैं वो छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारी संख्या में होते हैं, और ये H2O को ग्रहण करने का काम, अंदर लेने का काम करते हैं। और जो ऑस्क्यूलम होता है वो पानी को बाहर निकालता है। अब ओस्टिया और ऑस्क्यूलम मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। एक वाटर का सिस्टम हो गया ना, पूरा एक सिस्टम बना लिया इसने कि पानी को अंदर ले रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो हमने इसको क्या बोला? वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? बताइए। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ना, ये सिर्फ पोरीफेरा में ही मिलता है। तो पोरीफेरा का यूनिक फीचर, यूनिक फीचर क्या हो गया है? ये वाटर कैनाल सिस्टम। याद रहेगा बच्चा? आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिक फीचर्स ना सिर्फ पोरीफेरा में ही मिलेंगे। जितने भी यूनिक फीचर होते हैं पर्टिकुलर फाइलम्स में मिलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हमने देखा पोर्स के बारे में, और हमने बताया कि ओस्टिया और ऑस्कुलम मिलके वाटर कैनाल सिस्टम बना लेते हैं। और जो ये वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यूनिक फीचर होता है पोरीफेरा का। अब हम आगे चलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम पर। वाटर कैनाल सिस्टम क्या हो गया है? पानी का अंदर जाना और पानी का बाहर निकलना। ये एक पाथवे होता है। कैसे? हमने देखा ये वाटर है, ठीक है, ये किसके थ्रू एंटर करा? ये एंटर करा किसके थ्रू? छोटे छोटे जो छिद्र थे, छोटे छोटे जो पोर्स थे, उनको क्या कहा था हमने? ओस्टिया। देन ओस्टिया के बाद कहाँ गया? वो चला गया उसकी कैविटी में। उसकी कैविटी को हमने क्या बोला था? स्पॉन्जो सील। ठीक है, उस स्पॉन्जो सील के बाद हमने क्या देखा कि पानी बाहर निकल जाता है। पानी कहाँ से बाहर निकलता है? पानी एग्जिट करता है अपना ऑस्कुलम, जो बड़ा वाला हमने छिद्र देखा था सबसे ऊपर, वहां से ये करता है एग्जिट ऑस्कुलम से। ठीक है बेटा, ये इसका बन जाता है एक पाथवे। हर चीज का सिस्टम होता है ना, वही सिस्टम पोरीफेरा में भी होता है। अब सोचिए कि अगर हम इसके फंक्शन देखें वाटर कैनाल के, तो अगर आप सोचेंगे तो बहुत सिंपल होगा। अगर कोरिलेट करेंगे ना हम चीज़ों को, तो बहुत चीज़ें सिंपल हो जाती है। अब हम इसके देखते हैं फंक्शन। जब हम फंक्शंस देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? अगर पानी अंदर जा रहा है तो वो क्या लेकर जाएगा? साथ में न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा, उसका खाना लेके जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर्स लेके जाएगा, उसके लिए प्लैंकटन लेके जाएगा, जो जो उसको जरूरी है। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर वो उसके लिए भोजन लेके जा रहा है अंदर, तो इससे अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे, वेस्ट मटेरियल बनेगा। इनको रिमूव भी इसी के थ्रू होता है। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, आगे जब पानी अंदर जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन भी लेके जाएगा। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन लेके जाएगा तो जो CO2 बनेगी उसके बदले में, वो उसको बाहर भी निकालेगा।
तो हमारी रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अब ये हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में हम ये नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है गैमेट्स का, पानी के थ्रू ही होगा ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स क्या होता है, पोरीफेरा में मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, लेकिन जो इनका मैच्योरिटी टाइम होता है ना मेल और फीमेल का, वो डिफरेंट होता है, तो इनमें सेल्फ नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करते हैं, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, बाहर से गैमेट्स का अंदर और अंदर जाना होगा, तो किसके थ्रू जाएगा, वाटर के थ्रू ही जाएगा ना, इसलिए ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स में। अब हम थोड़ा सा इसके टाइप को देख लेते हैं। जो इसमें सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है वाटर कैनाल का, सिंपलेस्ट टाइप वो होता है हमारा एस्कोन टाइप। एस्कोन टाइप जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ऐसे सेल्स होती हैं और इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र या पोर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे बड़ा पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्कोन टाइप हो गया। स्कोन टाइप अगर हम देखते हैं तो किस में मिलता है, ये मिलता है ल्यूकोसोलेनिया में। ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया में मिल गया। अब हम इससे थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो हमारा आता है साइकोन टाइप। जब साइकोन टाइप हम देखते हैं तो उसमें जो हमारी बॉडी वॉल होती है वो इन्वेजिनेशन कर लेती है, तो उसको साइकोन टाइप बोल दिया। और इससे आगे अगर हम चलते हैं, जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ल्यूकोन। ठीक है, ल्यूकोन जब होता है तो वो किस में प्रेजेंट होता है, स्टार मार्क लगा लीजिए और लिख लीजिए स्पॉन्जिला में। तो ये हमारी बात हो जाती है वाटर कैनाल सिस्टम की। वाटर कैनाल सिस्टम में हमने क्या बोला, ये पाथवे है पानी को बाहर से अंदर के ले जाना और अंदर से बाहर की तरफ ले जाना। ठीक है, दो छिद्र, दो टाइप के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम, उसके थ्रू ही पानी अंदर और बाहर जाता है। जब पानी अंदर और बाहर जाएगा तो वो इसमें बहुत सारी चीजें लेके जाएगा, तो हमारी बहुत सारे चीजों में ये हेल्प करता है, जैसे रेस्पिरेशन में हेल्प कर देगा, गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर देगा, देन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा और न्यूट्रिएंट्स जो उसका भोजन है उसको अंदर ले जाने का काम करेगा। फिर हमने इसके टाइप पढ़े, हमारा एस्कोन टाइप, साइकोन और ल्यूकोन टाइप। हमने देखा वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम क्या कर रहा था, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा था, जो उसका वेस्ट मटेरियल था, नाइट्रोजनस मटेरियल जो था उसको बाहर निकाल रहा था, गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहा था और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कर रहा था। अब हम इसके चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे। बेसिक स्ट्रक्चर पे हम चलते हैं तो हम पढ़ते हैं वॉल। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे वॉल। वॉल में क्या होता है, जो सबसे बाहर है इसकी फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, थोड़े थोड़े गैप पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, गैप क्यों है, यहाँ पे क्या है, ये बताया था मैंने, सबसे बाहर इसके छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं, ये वही पोर्स है, इसलिए गैप प्रेजेंट होता है। उसके बाद इस जो ये बाहर की जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं फ्लैट सेल को पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट्स, और ये जो है ये है पोरोसाइट्स। तो ये लेयर कौन सी बन गई हमारी, पिनेकोसाइट सेल प्रेजेंट है तो इसको बोल देंगे पिनेकोडर्मल लेयर। क्या बोल देंगे, पिनेकोडर्मल लेयर। अब जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा कौन सी लेयर आ जाएगी, सेकंड, गुड, ये हो गई हमारी मेसेनकाइमल लेयर। कौन सी लेयर हो गई है हमारी, ये हमारी हो जाती है मेसेनकाइमल लेयर। अब हम मेसेनकाइमल लेयर में ना कोई सेल नहीं प्रेजेंट होती है,
जो इसमें सेल प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी इनके आसपास की लेयर्स की, जो इसके नेबर्स लेयर्स है ना, इनकी ही सेल प्रेजेंट होती है अमीबोसाइट टाइप की। अमीबोसाइट इसमें उस सेल को क्या कहते हैं, आर्कियोटाइप कहते हैं, जो बेसिक सेल्स जो बनाती हैं, ठीक है, टोटीपोटेंट सेल होती है इसकी। देन हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो अंदर की लेयर है इसमें कोहेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉलर सेल्स जिसे हम बोल सकते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। यही तो होते हैं जो पानी अंदर आएगा, यही तो इसमें फिल्टर सिस्टम का काम करते हैं। इन सेल को क्या बोल दिया हमने, इनको सेल को बोल दिया है कोहेनोसाइट्स। ठीक है, अब जब कोहेनोसाइट्स बोल दिया या कोलर सेल्स बोल दिया तो इस लेयर को क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कोहेनोडर्मल। कोहेनोडर्मल लेयर बोल दिया हमने इसको। ठीक है, अब जो ये कोहेनोसाइट होता है ना, कोहेनोसाइट भी इसका यूनिक फीचर है। किसका, पोरीफेरा का। कोहेनोसाइट्स जो होते हैं वो यूनिक फीचर्स होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी फाइलम में मिलेंगे। ठीक है, दो यूनिक फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं, एक तो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम हमने यूनिक फीचर पढ़ा, और सेकंड पढ़ा कोहेनोसाइट्स, कोलर्स लाइक सेल। अब जब आगे आगे बात करते हैं, हमने देखा कि ये पानी अंदर आया, अंदर आकर ये किसके पास चला जाता है, चला जाता है कोहेनोसाइट्स के साथ। अब जो कोहेनोसाइट्स होते हैं ना, कोहेनोसाइट्स हमारे होते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे ना कुछ माइक्रोविलाई, फ्लैजिलेट या सीलिएट टाइप्स प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, यह माइक्रोविलाई है। अब जो पानी है ये बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है ना अपने साथ, पानी के साथ प्लैंकटन आएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल आएंगे, तो ये निर्धारण करता है, ये सुनिश्चित करेगा कि जो ये पानी आ रहा है इसमें से कौन कौन सी वैल्यूएबल चीजें अंदर जाएगी ना। जैसे हमारे घर में लगा हुआ आरओ, आप उससे समझ सकते हैं। हमारा आरओ क्या करता है, जो हमारे लिए सही है उसी को हमारे पीना, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वही निकलता है उसके टैप से। जो पीछे उसके वेस्टेज मटेरियल होता है जो हमें जरूरी नहीं है वो वहां से हटा लेता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसका एक काम, ये जो इसका फीड है, जो इसका खाना आ रहा है उसको फिल्टर करता है। तो ये कैसे हो गए, फिल्टर फीडर हो गए। राइट, अब यहाँ से जो भी इसका खाना है चला गया अंदर। अब अंदर जाके इसका क्या होगा, इसका होगा डाइजेशन। जब इसका डाइजेशन हुआ तो कहाँ हुआ, अंदर हुआ, इसकी सेल के अंदर हुआ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंट्रा। और कहाँ हुआ, सेल में हुआ, तो बोल देंगे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है बच्चा, कैसा डाइजेशन, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो गया। और ये कैसे हो गए, फिल्टर फीडर हो गए। और कोहेनोसाइट इसका यूनिक फीचर हो गया। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो मीजनकाइमल सेल होती है इसमें अपनी कोई सेल नहीं होती है। यहाँ पर छोटी 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 सेल्स होती हैं, और ये किसकी होती हैं, कुछ कोहेनोसाइट्स की होती हैं और कुछ पिनेकोसाइट्स की होती हैं। इसका अपना कुछ नहीं, इसने पड़ोसियों से उधार ले लिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट है ये अमीबोसाइट टाइप्स होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम आर्कियोसाइट्स। अब आप इस पे लगाइए स्टार, आर्कियोसाइट्स पे। यहाँ से हमारी क्वेश्चन की संभावना रहती है और हो सकता है इस साल के पेपर में देखने को मिल जाए हमें। आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स वो बेसिक सेल होती है जो कोई भी सेल बना सकती है, बहुत फ्लेक्सिबल सेल होती है। इन्होंने डिमांड की हमें पिनेकोसाइट्स चाहिए, पिनेकोसाइट्स बना दिए। इन्होंने बोला कोहेनोसाइट बना दो, कोहेनोसाइट बना दिया। लाइक फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल पर्सन होते हैं ना, कुछ किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। लाइक इसको क्या बोल दिया, इसकी टोटी पोटेंट सेल्स। समझ में आया होगा इतना, ऐसा मैं आशा कर रही हूँ आपसे। अब हमने क्या पढ़ा इसका एक बार हम रिवाइज करा लेते हैं। मैं आपको 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम बोल देती हूँ ताकि वो चीजें ना
आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। इस तरह से अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि वो भी नीट क्रैक कर सके, मेडिकल कॉलेज में जा सकें। ठीक है बेटा, अभी हमने पढ़ा वॉल। वॉल में हमने 3 लेयर्स पढ़ी। पिनेकोडर्मल लेयर सबसे बाहर की, मीजेनकाइमल बीच की जिसकी अपनी कोई सेल नहीं होती है, टोटीपोटेंट सेल्स प्रेजेंट होती है जो नेबर्स लेयर्स की होती है। इसकी सबसे अंदर की हमने पढ़ी कोहेनोडर्मल लेयर। कोहेनोडर्मल कोहेनोसाइट्स जो इसमें सेल मिलती है वो इसका यूनिक फीचर होती है। हमने वन मोर यूनिक फीचर पढ़ा था, वाटर कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा में हमने 2 यूनिक फीचर पढ़ लिए हैं अभी तक। उसके बाद हमने पढ़ा कैसे ये अपने खाने को फिल्टर करता है, फिल्टर फीडर है। डाइजेशन इसका इंट्रासेल्यूलर होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स क्या करा उसने, उसने बनाई स्टेम सेल। ठीक है, तो जो स्टेम सेल होती है वो किसी भी सेल को बना सकती है, वो फ्लेक्सिबल सेल होती है, इसलिए हमने इसे कौन सी सेल कह दिया आर्कियोसाइट्स को, टोटीपोटेंट सेल। अब हम आगे चलते हैं स्केलेटन की तरफ। स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, 2 से बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स। अगर हम स्पॉन्जिन फाइबर की बात करें तो ये स्पॉन्जिन ब्लास्ट से सीक्रेट होते हैं, वहाँ से स्त्रावित होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं स्पिक्यूल्स की तो ये बनते हैं सिलेरोब्लास्ट से। ठीक है, अब अगर हम स्पिक्यूल्स में देखें तो ये भी 2 टाइप के हो जाएंगे। अगर ये कैल्शियम से बन रहे हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कैलकेरियस। तो हमने इसे क्या कह दिया, कैलकेरियस। अगर ये किससे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे कैल्शियम से। अगर ये सिलिका से बनते हैं तो हम इसे कह देते हैं सिलीशियस। किससे बन गए ये, हमारे सिलिका से। स्पिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख रहे हैं मिडिल लेयर, मेसेनकाइमल लेयर जो मैंने बताया था, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये स्पिक्यूल्स इस तरह से। ठीक है बेटा, स्केलेटन में हमें ध्यान रखना है ये बनते हैं स्पॉन्जिन फाइबर से और स्पिक्यूल्स से। स्पिक्यूल्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं, अगर वो कैल्शियम के बने हैं तो कैलकेरियस टाइप, और अगर सिलिका के बने हैं तो सिलीशियस। और ये कहाँ होंगे से अपने स्पिक्यूल्स, ये स्पिक्यूल्स हमारे होते हैं मेसेनकाइमल लेयर में। अब हमने पढ़ लिया है इसका स्केलेटन जो बन रहा था स्पिक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर से। अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। कैसा होता है रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों टाइप से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी हम जब आगे देखते हैं तो हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन टाइप। ठीक है, कैसा हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया एसेक्सुअल में एक तो, और एक होता है जेमिनेशन। जेमिनेशन जो होता है वो होता है हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में, जब पोरीफेरा के लिए कंडीशंस ठीक नहीं है तो वो कैसे बिहेव करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, हम देखते हैं जेमिनेशन। जेमिनेशन को हम कहते हैं इंटरनल बडिंग, क्योंकि ये बर्ड्स बना लेता है अपने अंदर, इंटरनल बडिंग। कब हो गया जेमिनेशन, जेमिनेशन बताया मैंने अभी आपको अनफेवरेबल कंडीशन में। अब जैसा क्या होता है ना, इसमें जो पोरीफेरा है ये जेमिनेशन में क्या करता है, गैम्यूल्स बना लेता है। ये इसने बना लिया अपना गैम्यूल्स, ये अपनी हो गई आउटर लेयर। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है अपना स्पिक्यूल्स। ठीक है, क्या है, ये है गैम्यूल्स। आगे गैम्यूल्स। अब इसके अंदर क्या भरा होता है, सोचिए किससे बनेगा पूरा का पूरा पोरीफेरा। मैंने आपको बताया था स्टेम सेल्स क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं आर्कियोसाइट्स।
ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरा होता है, आर्कियोसाइट्स। ये अपनी हो गई है आर्कियोसाइट्स। अब तो आगे का प्रोसीजर आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आर्कियोसाइट्स बन गई, अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही इसको अपने अनुसार वातावरण मिलेगा, ठीक है, कैसी कंडीशन मिल जाएगी इसको, फेवरेबल। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू ये बाहर निकल जाएगी टोटिपोटेंट सेल, जो हमारी आर्कियोसाइट से बाहर आ जाएगी। और हम जानते हैं आर्कियोसाइट्स क्या होती हैं, टोटिपोटेंट सेल है, ये पूरा का पूरा पोरीफेरा बना सकती हैं, हमने पढ़ा था। तो बस यही होता है जेमिनेशन। जेमिनेशन में गेम्यूल्स बन जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। इसके अंदर क्या भर जाती हैं, अपनी टोटिपोटेंट सेल्स। तो अभी हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप से देखा, फ्रेगमेंटेशन टाइप और जेमिनेशन टाइप। इसको हमने क्या बोला, और इंटरनल बडिंग भी हमने बोला। और इसमें किसका निर्माण हो गया, गैम्यूल्स का। अब हम देखते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल पोरीफेरा कैसा होता है, हर मैफ्रोडाइट ठीक है। हर मैफ्रोडाइट मतलब इसमें मेल और फीमेल एक ही में बनते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो एक ही में बन जाएंगे, मतलब मोनोशियस। ठीक है, हर्मीफ्रोडाइट होने के बाद भी इसका जो फर्टिलाइजेशन है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ये नोट करने वाली बात है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर्मेफ्रोडाइट है, हर्मेफ्रोडाइट होने के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, सेल्फ की तरफ जाएगा। लेकिन नहीं बेटा, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जो इसके मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं उनका मैचुरेशन टाइम डिफरेंट होता है। तो हम लगाएंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन और हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हम आते हैं इसके लार्वा पे। लार्वा में हम देखते हैं कि, बताइए, सोचिए, क्या लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, बताइए। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा इसका। तो मुझे लगता है आप लोगों के नोट्स में लिखा होगा, नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए कि इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है। लार्वा प्रेजेंट होता है मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, राइट। सुना होगा ना, लार्वा, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइम्यूला। ठीक है, तो हमने बात कर ली है इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में हमने देखा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल का ध्यान रखिएगा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन से होगा, और जो अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो कैसा होगा, जेमिनेशन। जेमिनेशन में वो बनाएगा गैम्यूल्स। ठीक है, अभी हमने रिप्रोडक्शन देख लिया, एसेक्सुअल देख लिया एंड सेक्सुअल देख लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। जब हम आगे चलते हैं, हमने इसमें देख लिया जो लार्वा होता है ये प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें। अब हम आगे चलेंगे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की तरफ। इसमें क्या होता है, जो गैसेस और मटेरियल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन, जो गैसेस होती हैं उनका जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है, वो होता है अपना बॉडी सरफेस के थ्रू। क्लियर है ये चीज, कैसे हो गया हमारा, बॉडी सरफेस के थ्रू। और जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन में जो मैटर बनता है वो क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकोसोलेनिया। क्या है इसका, ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया क्या हो गया है, ल्यूकोसोलेनिया हो गया, साइकोन हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, यूस्पॉन्जिया हो गया, यूप्लेक्टिलिया हो गया। ल्यूकोसोलेनिया के बारे में हम पढ़ते हैं, ये होता है स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट पोरीफेरा। ठीक है, साइकोन, साइकोन में क्या होता है, साइकोन होता है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसमें। स्पॉन्जिला पढ़ा था हमने, कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में।
अब यू स्पॉन्जिया, जो हमारा बाथ स्पंज होता है ना, वो राइट, देन यू प्लैक्टीला, क्या बोलते हैं इसको, वीनस फ्लावर बास्केट, कहाँ, राइट, सही पकड़े हैं। ये तो सबको याद रहता है, जो जापान होता है ना, उसमें जो वेडिंग होती है वहाँ कपल्स को गिफ्ट किया जाता है जापान में। कहाँ, वेडिंग में, वेडिंग कपल्स जो होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। क्यों देते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये तो सबको याद होगा, ठीक है। क्यों देते हैं बताइए। जो श्रिम्स होती है वो और ये हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो सिंबल हो गया, वो कपल से भी होप करते हैं कि आप जैसे यू प्लैक्टिला और श्रिम्प जन्म जन्म तक साथ रहे, उनका जीना और मरना दोनों का साथ में होता है, वो अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप रहें, ये सिंबल है, इसलिए ये जापान में गिफ्ट किया जाता है, ठीक है। हमारा पोरीफेरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको इसमें पॉइंट्स बताए कहाँ इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिक फीचर्स याद रखिए जो सिर्फ पोरीफेरा में मिलेगा। अभी जैसे हमने एग्जांपल भी देखा, तो हमें स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में मिलता है, हमें यूप्लेक्टिला कि भाई श्रिम्प के साथ ये रहता है, ये स्पॉन्जिया बाथ स्पंज में। तो आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर में कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़नी है। चीज़ें तो बहुत है पढ़ने की, हम फाइलम पे बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा महत्वपूर्ण काम ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि हम उतना पढ़ें कि हमारा नीट क्वालिफाई हो जाए। हमें पीएचडी थोड़ी ना करनी है इसमें, ठीक है। हम लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमने एनसीईआरटी कवर कर लिया, एनसीईआरटी से हम थोड़ा इधर उधर गए, लेकिन थोड़ा ही गए, उतना गए जितना हमारे नीट के लिए जरूरी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगी, आगे के फाइलम्स पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेक्चर्स फ्री हैं, आप डॉक्टर्स एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जो अवेलेबल है एंड्रॉयड के लिए भी और आईओएस के लिए भी, ठीक है। सब डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप हमारे साथ बनिए, हम सब मिलके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और हमारी मंजिल है मेडिकल कॉलेज, हमें मेडिकल कॉलेज पाना है और इसी साल पाना है। तो आप हमारे साथ बनिए, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अब लेक्चर्स होंगे डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन पर, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।